हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स, जिसमें से एंड और नॉट। ये तीन गेट हम लोगों ने जो बेसिक गेट्स थे वो पिछले क्लास में देखा था। इस क्लास में हम लोग इसके बाकी के जो चार गेट्स हैं, जो भी डिराइव्ड गेट्स हैं, लाइक नॉर गेट, नैंड गेट, जॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉर गेट से। देखो, सिंपली क्या होता है कि वो जो तीन गेट आपने पहले पढ़ा वो तीनों गेट तो आपको याद रखने होंगे। उसके बाद बाकी के जितने भी गेट्स हैं उससे उन्हीं तीनों गेट से डिराइव्ड हैं। तो जब उन्हीं तीनों गेट से डिराइव्ड हैं तो उन्हीं तीनों गेट को मिला के ही बाकी के गेट बनेंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारा अगला टॉपिक है नॉर गेट। तो नॉर गेट बेसिकली क्या होता है? ये नॉर गेट क्या है, एक तरह से अगर इसमें आप एन को हटा दो तो ये और गेट है। यानी और के साथ एन जुड़ा हुआ है और एन डिफाइन करता है नॉट को। यानी नॉर गेट क्या है, इस तरीके से हम लोग नॉर गेट को क्या कह सकते हैं? नॉर गेट इज इक्वल टू और गेट प्लस नॉट गेट। यानी अगर और गेट में नॉट जोड़ दिया जाए तो हमारा नॉर गेट बन जाता है। तो आप बाकी सारे चीज जैसे इसके सिंबल्स या फॉर्मूला या ट्रूथ टेबल, सब चीज इसी के आधार पे बना सकते हो। जैसे सिंपली अगर हम इसके फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि हमको नॉर गेट लिखना है तो और गेट के बारे में हमको मालूम है कि और गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस बी। तो a प्लस बी और ऊपर हम लोग बार दे देंगे, तो ये हो गया नॉर गेट। या फिर सिंपली हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट के अंदर करके यहाँ पे डैश दे देंगे। ये भी हमारा नॉर गेट हुआ। चूंकि और गेट का फॉर्मूला हमने लिखा और उस पर नोट लगा दिया। सिमिलरली सिंबल भी वैसे ही बनेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि और गेट का सिंबल, तो और गेट का सिंबल जैसे था सिंपली इस तरह से। अच्छा, पिछले क्लास में थोड़ा सा ये लाइन सीधा हो गया था, वो लाइन सीधा नहीं ऐसे कर्व में रहता है। नाउ ये हो गया आपका और गेट, और इसमें अगर आप नोट जोड़ देते हो यहाँ पे तो ये बन गया आपका नॉर गेट। नाउ इस चीज को शॉर्टकट में डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा और गेट, ए और बी, और इसमें हम लोग एक छोटा सा सिर्फ सर्कल बना दें तो ये हमको नॉर गेट को डिनोट करता है। बेसिकली ये सर्कल ही डिफाइन करता है कि इसमें नॉट अटैच्ड है। नाउ अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल, तो इसमें भी और गेट के जैसा दो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट और गेट की तरह नहीं होगा। क्योंकि और के साथ नॉट लगा हुआ है, पहले तो हम इसके सारे कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। तो और गेट की तरह नहीं हुआ क्योंकि और का जस्ट अपोजिट होगा। यानी जीरो जीरो करके और में क्या आता था? जीरो, तो यहाँ वन। बाकी सारे उसमें वन आते थे और में, तो यहाँ पे बाकी सारे जीरो आएंगे। क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है और नॉट का काम क्या है? अपोजिट कर देना। ठीक है, तो और गेट का जो आउटपुट होता है उसका ये अपोजिट कर देगा। सिमिलरली हम लोग नैंड गेट देख सकते हैं। इसके बाद अगला गेट है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है? जिस तरह से नॉर गेट हमारा क्या है, और नॉट का कॉम्बिनेशन, उसी तरह से नैंड गेट हमारा क्या हो जाएगा? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। जस्ट जैसे हम लोगों ने वहां पे लिखा था कि नॉर में और प्लस नॉट, तो हम लोग नैंड में क्या लिख सकते हैं? नैंड इजकल टू एंड
प्लस नॉट। एंड गेट के साथ अगर नॉट लगा दिया जाए तो हमारा नैंड गेट बन जाता है। ठीक है। तो इसका भी आउटपुट कैसे होगा, एंड गेट का जस्ट अपोजिट। नाउ यहाँ पे एन आपको डिनोट कर रहा है कि एंड के साथ नॉट लगा हुआ है। तो अगेन अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला भी एज इट इज, जैसे हम लोगों ने एंड गेट का लिखा था फॉर्मूला, हम एंड गेट का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा नैंड गेट का। सिंबल्स की बात करें तो अगेन सिंबल भी वही होगा जो हमने एंड गेट का सिंबल बनाया था। एंड गेट का सिंबल यहाँ पे लाइन सीधा होगा, ये एंड गेट का सिंबल बनाया था और इसमें एक हम लोग नोट जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। सिंपली इसे डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नॉट गेट नहीं बनाकर एक यहाँ पर छोटा सा सर्कल दे देंगे। तो ये सर्कल ही डिफाइन करता है कि इसमें नॉट जुड़ा हुआ है। ओके। नाउ अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो ट्रुथ टेबल कैसा होगा। ट्रुथ टेबल, इसमें भी दो इनपुट होंगे, क्योंकि एंड में दो इनपुट होते हैं। दो इनपुट और एक आउटपुट, इसका कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे 0 0 से हमको आउटपुट 0 मिलता था, यहाँ पे 1 मिलेगा। 0 और 1 से एंड गेट में 0 मिलता था, इन्वर्ट कर देंगे 1 मिलेगा। 1 0 से भी 1 मिलेगा। 1 1 से वहां 1 मिलता था, यहाँ 0 मिलेगा। ये हो गया हमारा नैंड गेट। बेसिकली हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। जैसे जो हमारा नैंड गेट है या नॉर गेट है, इन दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ये यूनिवर्सल गेट क्यों होता है। अभी फिलहाल हम लोग अगला गेट देखते हैं, जॉर गेट। अगला गेट है हमारा जॉर गेट। जॉर गेट क्या होता है, बेसिकली जो हम इससे मिटाओ पहले। तो नेक्स्ट गेट है हमारा जॉर गेट। जॉर गेट को बेसिकली हम लोग एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। यह भी एक तरह का और ही है, लेकिन एक्सक्लूसिव और है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सक्लूसिव और है ये। इसे डिनोट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। सिंपली गेट्स कंपेयर टू वैल्यूज, इफ दे आर डिफरेंट इट्स आउटपुट विल बी वन। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो दोनों इनपुट होते हैं, अगर वो दोनों इनपुट सिमिलर हैं तो आउटपुट 0, और अगर वो दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जो इसका बनता है, इसका फॉर्मूला होता है डिनोट करने के लिए y बराबर, हम प्लस ही लिखते हैं लेकिन सर्कल के अंदर। ओके, प्लस लिखते हैं सर्कल के अंदर। ये हमारा डिनोट करता है जॉर गेट को। नाउ अगर हम सिंबल का बात करें तो यहाँ पे हम इसका सिंबल बनाते हैं। सिंपली इसको डिनोट करने के लिए हम लोग और गेट के जैसा ही डिनोट करते हैं, बस ये स्टार्टिंग का लाइन 2 ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारा है। ये हो गया हमारा और गेट, और इसमें एक और लाइन लेकर ऐसे ए बी, और ये हो गया हमारा वाई। नाउ अगर हम इसके ट्रुथ टेबल का बात करें
ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हमारा होगा इसका ए बी वाई, इसके सारे कॉम्बिनेशंस। अब इसमें आप देखो जो बीच वाला दोनों है, यही दोनों में डिफरेंट है, एक जीरो है एक वन है, एक जीरो है एक वन है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जीरो जीरो है या फिर वन वन है। तो जहां भी जीरो जीरो हो आउटपुट जीरो, वन वन है आउटपुट जीरो, जीरो वन है तो आउटपुट वन, क्योंकि ये डिफरेंट है। नाउ ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। बट ये जो हमने फॉर्मूला देखा या सिंबल देखा, ये दोनों क्या है, सिंपली डिनोट करने के लिए। अगर एक्चुअल इसका सर्किट डिजाइन देखा जाए तो सर्किट डिजाइन और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ट्रूथ टेबल का सहारा लेना पड़ता है। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे कि ट्रूथ टेबल का यूज करके कैसे सर्किट बनाते हैं। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा देखते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, जो भी इसका आउटपुट है उसके जहां जहां वन है सिर्फ उन्हें देखना है, जहां जहां जीरो है उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब वन के सामने हमको ये देखना है कि ए और बी का वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू जीरो है तो नोट लगाएंगे, और वैल्यू वन है तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो है तो हम ए को लिखेंगे ए बार, और बी को लिखेंगे डायरेक्ट, बी पे बार नहीं रहेगा। सिमिलरली नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे, ए वन है तो ए डायरेक्ट, और बी जीरो है तो बी बार, और इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है y बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है। और सिंबल भी ये डिनोट करने का सिंबल है। एक्चुअली अगर हम इसमें नॉट गेट, जिस तरह से अगर एक्स और का एक्चुअल सिंबल बनाया जाए कि गेट के कॉम्बिनेशन से ये कैसा बनता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दो इनपुट तो सिंपल है, ए और बी। यहाँ पर आप देखो कि ए में नॉट लगाया गया है, तो पहले तो नॉट लगा दो ए में, और फिर इन दोनों को एंड गेट से जोड़ा गया है। ए ऊपर वाला ए नॉट हो गया, नीचे बी है तो ए नॉट और बी को एंड गेट से जोड़ दिया गया पहले। फिर यहां से हम एक ए ले लेते हैं दूसरा, और यहां से एक बी लेते हैं, और इस बी में वापस नॉट गेट जोड़ देंगे, क्योंकि ए बी नॉट है तो यहां से ए आया, यहां से बी नॉट आया। इन दोनों को फिर हम एंड गेट से जोड़ेंगे, तो ये ए बी नॉट हो गया। तो ऊपर वाला जो है एंड गेट ये क्या है, ए नॉट बी, नीचे वाला ए बी नॉट हो गया। इन दोनों को हम लोग वापस और गेट से जोड़ देंगे। ये हमारा एक्चुअल डायग्राम हुआ। ठीक है, एक्स और का। इसी तरह से हम लोग एक्स नॉर भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं एक्स नॉर। हाँ, एक्स नॉर को डिनोट करने के लिए नेक्स्ट है हमारा एक्स नॉर। तो एक्स नॉर क्या होता है, बेसिकली एक्स नॉर एक्स और में नॉट जोड़ा गया है, एक्स और में नॉट जोड़ा गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं एक्स नॉर बराबर एक्स और प्लस नॉट। इसके हिसाब से आप इसके सारे फॉर्मूला बना सकते हो। बट एक्स नॉर को डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इस सर्कल से नहीं, सर्कल के अंदर डॉट भी देते हैं। यानी सिंपली अगर हमको एक्स नॉर को डिनोट करना होगा तो लिख सकते हैं y बराबर ए, एक सर्कल के अंदर डॉट, और फिर बी। ये एक्स नॉर को डिनोट करने के लिए फॉर्मूला है। नाउ
हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल फॉर्मूला कैसे बनता है। फिर अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल सिंपली एक्स, एक सिंपली जॉर्गेट बनाएंगे और जॉर्गेट पे यहाँ पर एक सर्कल लगा देंगे जो नॉट को डिनोट करेगा। ये हो गया हमारा एक्स नॉर गेट। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल क्या बनाए कर मिलेगा हमको। सॉरी, इसका फॉर्मूला तो हमने ऊपर ही लिख दिया। एनीवे, ट्रुथ टेबल इसका नीचे बनाते हैं। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें भी चूंकि दो इनपुट होता है तो एक ए एक बी और एक आउटपुट हमारा वाई। नाउ अगर A0 B0, A0 B1, A1 B0 1 और 1। नाउ यहाँ पर इसका जो आउटपुट होता है, अगर अब जस्ट एक्स और का अपोजिट हो जाएगा, यानी जो दो सिमिलर मिलेगा वहां 1 और इनके जगह 0। जहाँ डिफरेंट है वहां 0 और जहाँ सिमिलर है वहां 1। अब इसके हिसाब से जैसा हम लोगों ने फॉर्मूला तैयार किया था एक्सओर में, वैसा इसमें भी फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। तो आउटपुट में बेसिकली 1 को देखेंगे, तो यहाँ अगर हम 1 को देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं। यहाँ ए भी 0 है, बी भी 0 है। मैं मतलब कि ए का भी नोट लिखेंगे और बी का भी नोट लिखेंगे। नीचे दोनों 1 1 है, यानी डायरेक्ट लिखेंगे ए बी और दोनों को जोड़ देंगे। यानी इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी। और इसके हिसाब से अगर हम इसका सर्किट बनाएं या एक्चुअल सिंबल बनाएं तो दो इनपुट हुआ, एक ए और एक बी, दोनों में हमने नॉट लगा दिया, पहला काम। और फिर दोनों को एंड गेट से निकाला और दोनों से एक और अलग निकाल लिया और अगेन इसमें एंड गेट जोड़ा और फाइनली दोनों को फिर हमने और गेट से जोड़ दिया। ये हो गया इसका एक्चुअल फॉर्मूला। या आप एक्स जोर का फॉर्मूला भी बना दो और लास्ट में एन जोड़ दो, लास्ट में एक सर्कल बना दो और नॉट जोड़ दो, उससे भी आपका काम चल सकता है। वो भी आपको एक्स नॉर के तरह ही आउटपुट देगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी आपके डिराइव्ड लॉजिक गेट्स हैं, चार लॉजिक गेट्स, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सिर्फ गेट के बारे में, गेट क्या होता है, कैसे बनता है। आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए यहाँ तक आपने जो पढ़ा है ये कंप्लीट होना चाहिए। इसका ट्रूथ टेबल आपको एकदम याद होना चाहिए सारे का। एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, और का ट्रूथ टेबल क्या है, नॉट का क्या है, नैंड का क्या है। मतलब जो सातों गेट आपने पढ़ा है, इन सातों गेट के ट्रूथ टेबल और सिंबल्स, ये दोनों सिंबल्स, फॉर्मूला और ट्रूथ टेबल, ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते क्यों हैं। ओके, थैंक यू।